नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह लोकसभा सीट काराकाट में कमाल दिखा पाएंगे। समझें पूरा समीकरण। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। दक्षिण बिहार के काराकाट में इतिहास के एक अजीब मोड़ ने एक कुशवाहा को दूसरे कुशवाहा के खिलाफ खड़ा कर दिया है। यह इलाका वामपंथी झुकाव के लिए भी जाना जाता है और 1930 के दशक की शुरुआत में त्रिवेणी संघ का गढ़ हुआ करता था, जो यादवों, कुर्मियों और कुशवाहों का एक समूह था। आजादी से पहले के दिनों में त्रिवेणी संघ तीन पिछड़ी जातियों के बीच बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। लगभग एक सदी बाद और सोशल इंजीनियरिंग की लहरों के बाद यादव अब आरजेडी के साथ हैं, जबकि कुशवाहा कुर्मी गठबंधन पारंपरिक रूप से एनडीए, खासकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू के पक्ष में है। त्रिवेणी संघ इतिहास बन गया है। इस बार आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के गठबंधन महागठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनावों में समुदाय के 7 सदस्यों को टिकट देकर कुशवाहा वोट पर अपनी नजर बनाए रखी है। महागठबंधन की सहयोगी भाकपा माले ने अपने प्रमुख नेता राजाराम सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा इस सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं। हालांकि इस सीट पर एनडीए के निर्दलीय उम्मीदवार और भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह सिरदर्द का बड़ा कारण है। पवन को भाजपा ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। बाद में पवन ने भाजपा का टिकट लौटा दिया और काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया। मैदान में उनकी मौजूदगी ने जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मतदाताओं से अपना वोट बर्बाद न करने की अपील करने के लिए प्रेरित किया। भाजपा के सामने राजपूत वोटों को सुचारू रूप से अपने समर्थन आधार माने जाने वाले आरएलएम के उम्मीदवार उपेंद्र के पक्ष में स्थानांतरित करने की चुनौती है। शनिवार को काराकाट में प्रधानमंत्री की रैली में केंद्रीय मंत्री और आरा सीट से भाजपा उम्मीदवार आरके सिंह, जो शाहाबाद क्षेत्र में पार्टी के राजपूत चेहरा हैं, भी मंच पर मौजूद थे। काराकाट में यादव और कुशवाहा की संख्या लगभग बराबर बताई जाती है। 2014 में एनडीए के सहयोगी के तौर पर काराकाट से लोकसभा के लिए चुने गए उपेंद्र कुशवाहा 2019 में आरजेडी के सहयोगी के तौर पर इस सीट से महाबली सिंह के हाथों हार गए थे, जो उस समय एनडीए के सहयोगी जेडीयू के उम्मीदवार थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के में लौट आए और इस सीट को अपनी पार्टी के हिस्से में कर लिया। एनडीए में उनकी वापसी शायद 2019 में अपनी हार के बाद भाजपा के प्रति कुशवाहा के प्रेम के बारे में उनकी एहसास थी। बिक्रमगंज बाजार में एक मतदाता ने कहा, राजपूत मतदाताओं के साथ समस्या यह है कि यह सीट पहले उनके गढ़ के रूप में जानी जाती थी। परिसीमन के बाद इस सीट की जनसांख्यिकी में बदलाव आया। अब यहाँ की राजनीति में कुशवाहा मतदाता हावी हैं, इसलिए पवन की लोकप्रियता स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में बहुत तेजी से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति के प्रमुख राजपूत चेहरे जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राम सुभग सिंह, स्वर्गीय तपेश्वर सिंह और जेडीयू नेता बिक्रमगंज से लोकसभा के लिए चुने गए थे, जो अब परिसीमन के बाद काराकाट है। पवन की उम्मीदवारी के मद्देनजर काराकाट में अपनी संभावनाओं के लिए खतरे के बारे में जानते हुए एनडीए में एमएलसी कृष्ण सिंह, पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह और जेडीयू एमएलसी संजय सिंह जैसे अपने प्रमुख राजपूत चेहरों को मैदान में पवन की उपस्थिति के कारण संभावित नुकसान को नियंत्रित करने के लिए तैनात किया है। जेडीयू नेता और आरएमएल प्रमुख उपेंद्र के करीबी दोस्त राम बिहारी सिंह ने कहा, एनडीए अभी भी राजपूत मतदाताओं की पहली पसंद बना हुआ है। वे राजनीतिक रूप से काफी परिपक्व हैं और वे अपने वोटों को बर्बाद नहीं करेंगे। जेडीयू नेता जगनारायण यादव ने कहा कि उपेंद्र पिछले 1 साल से इस सीट पर सक्रिय हैं। कुशवाहा और कुर्मी मतदाता राजनीतिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र की लाभार्थी योजना के कारण एमबीसी मतदाताओं के बीच भाजपा की लोकप्रियता अभी भी अधिक है। राजद खेमे ने इस बेल्ट में कुशवाहा मतदाताओं को लुभाने के लिए स्पष्ट रूप से अपना जमीनी काम अच्छी तरह से किया है। राजद ने काराकाट की 2 पड़ोसी सीटों औरंगाबाद और नवादा से 2 कुशवाहा चेहरे अभय कुशवाहा और श्रवण कुशवाहा को मैदान में उतारा है। डूमराव सीट से सीपीआई विधायक अजीत कुशवाहा ने ईटी को बताया, सीपीआई एमएल इस सीट को जीतकर इतिहास रचेगी। हमें कुशवाहा मतदाताओं से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।